अब जब बैन दोबारा इम्पोज हो गया तो कुछ अरसे के लिए तो सब रूटीन से चल रहा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो स्टॉक लोगों ने जमा कर लिया था वो चोरी छुपे उड़ाने लग पड़े। इदारों ने अपनी तरफ से सारे इक़दाम पूरे किए, जैसा कि छापे मारे, वेंडर्स को पकड़ा और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों पर नज़र भी रखी, जैसा कि ड्रोन। फिर भी इदारे हर जगह ना पहुंच सके। KPK में तो आज तक प्रोडक्शन रुकी ही नहीं। वहाँ से जब भी कोई पतंग का ऑर्डर पंजाब में एंटर करता है तो उसको ज़ब्त कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि पसंद कैसे कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बनी। जब पसंद पर दोबारा से बैन इम्पोज किया गया तो ख़तरा तो टल गया, लेकिन कुछ ज़िंदगियां भी रुक गईं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यार, बहुत ज़्यादा। जैसा कि पतंग बनाने वाले, माल सप्लाई करने वाले और ऐसे बहुत सारे बंदे रुक गए। हुकूमत के ऐलान के बाद किसी की रद्दी सोना बन गई और किसी की औजार तलवार। किसी का तजुर्बा वापस आ गया और किसी का माजी। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के नज़रिए से देखेंगे तो दूसरा गलत नज़र आएगा, दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो पहला गलत नज़र आएगा। सर मैं ऐसे साल उन्हें यकम गौरमेंट ने खोली है तो काम लाइसेंस लेता किया, नहीं तो 25 साल काम नहीं किया। साढ़े वाल साहब भी यही काम करते सी तो नाल असी करने सा, उदों तो काम अच्छा सी। हम सुबह 11 में शुरू होते हैं और तकरीबन सुबह 4-5 बजे से बनाते हैं, अज़ाना टाइम से बनाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, सो जाते हैं। बस ये 24-25 साल लगे हैं ये ओपन होने में, क्योंकि 25-26 साल हमारी उम्र नहीं है, तो हमारी ये पहली पसंद है। तो और हमें जो उनसे ये बना रहे हैं ना, ये हमारे भाई वाला साहब और जो से ये कर रहे हैं, इनसे हमने सीखा है। हमें पसंद के बारे कुछ नहीं पता था, अभी इल्म हुआ है, अभी बना रहे हैं और हम खुद इतने शौकीन है पसंद जिसे हम बता नहीं पा रहे आपको। ये आपके सामने ही बना रहे हैं, पापा ने सिखाया था 10 दिन पहले, अब कारीगर हो गए पूरे। सारे रेट बहुत ज़्यादा है, बांस ने कंट्रोल ही नहीं कर सके गवर्नमेंट। जो 6000 का सी 40,000 का 35,000 का सेल हो रहा है मुठा बांस का। कागज है 2000 का सी 6000 का हो गया है। सारे उर्दू बाजार मिल रहे हैं, पर मैं कराची मंगवाया है। वो फ्रैश माल है कराची लाहौर का, जो पुराना सी वो बोधा हो गया कागज। लाइसेंस बन गए ने तो कोई ऐसा मसला कोई नहीं है तक आया। तो हुकूमत तावन कर रही है तो अस हुकूमत के शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो उन्होंने सानू मौका दिता है। स्टैम्प मिलेगी वो लगे आएंगे, फिर उसके बाद आप जो सेल करेंगे, क्योंकि काफ़ी आवाम हमसे पूछ रही है ना ये रेट क्या है, ये फलाना ये, पर रेट हमें नहीं मिला, हम किधर से बता दें रेट। 1 फरवरी से सेल होनी है, इससे पहले कोई चीज़ नहीं मिलनी। बार कोड का गुड़ा मिलेगा, ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होगी, स्टैंप के बगैर गुड़ा नहीं सेल होगा। तो इसलिए हमारी अपील यही है लोगों से कि 1 फरवरी को आए, जब खुलेगी सेल पॉइंट 1 से लेकर 8 तक है सेल पॉइंट, इससे पहले नहीं होगा। जी मेरी भी फर्स्ट ये पसंद है और मैंने भी कभी देखी नहीं है और मेरी पहली दफ़ा है और इंशाल्लाह मनाएंगे भी और बनाएंगे भी। पसंद के साथ साथ कुछ लोगों के चेहरों पर खुशियां भी वापस आईं। अभी 18 साल से कम बच्चे पतंग उड़ा तो नहीं सकते, लेकिन वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। हम जो 25 साल के बच्चे ने नहीं देखी से ना उन्होंने अन्नी को खुशी है कि हज़ारों के सामने ला रहे हैं। पतंगबाजी खोली है, ये बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए। ठीक है भाई, 25 साल बाद पसंद ओपन हुई है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पसंद बनाने, लेकिन मगर पीछे से पतंगें नहीं मिल रही। पीछे से जो भी दे रहा है बहुत ज़्यादा रेट पे दे रहा है, पीछे से गवर्नमेंट रेट है जो वो 200 रुपये से अभाव आया, ऊपर है रेट उसका। तो हम तो इधर पतंगे वगैरह देखने आए हैं मगर मिल नहीं रही, पीछे से शार्ट है माल, पता नहीं क्या चक्कर है कि मगर हम तो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा गुड्डों के लिए, मगर देखते हैं क्या बनता है आगे। हम असल में ना कसूर से आए हैं यहाँ पे अंदरून लाहौर में माल लेने। अगर हमें माल मिल जाता है 5, 6, 7, 8 को हम मुकम्मल जश्न करेंगे। अंदरून लाहौर में तो छतें भी रेंट हो रही हैं। 3 दिन के लिए लोग 10-10 लाख की बुकिंग किए बैठे हैं।
तकरीबन 5-6 लाख रुपए की छत ले रहे हैं लोग। ये पसंद को मौसम है जिसका पैसा है, हमारा बना नहीं मौसम भाई ना, हमारा बना घर की बच्चों की रोटी पूरी करे तो पसंद में आए, और हमारा बना देखा कदम खा के तो गुटी उड़ रही है। ठीक है जी। मान लिया, आप मुझे ये बताएं कि गरीबों का खेल कौन सा है इस दौर में सिवाय मोबाइल एंटरटेन के, और गरीब क्या एंटरटेन कर सकता है मुझे बताएं। कोई एक चीज़ बता दें कि जी ये वाली चीज़ वो गरीब अपने मतलब इसको एंटरटेन कर सकता है, मज़ा कर सकता है। खेल हमेशा से अमीरों के रहे, गरीब बस देख सकता है उसको, बस इससे ज़्यादा हद तक नहीं जा सकता। मुझे लगता है लोग अपना माजी खरीदना चाह रहे हैं। पसंद खतरा नहीं है अगर सही से मैनेज की जाए तो। पंजाब हुकूमत की तरफ से तो काफ़ी इकदाम किए गए हैं, जैसा कि 1.5 लाख सेफ्टी वायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लो कॉस्ट पे रख देना, 6 से 8 को पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर देना। पसंद बनाती थी बिल्कुल सुकून आराम से, कोई हवाई गाड़ी नहीं, पसंद बनाओ एक डोर वो लगाओ तो जो लगे लगे लोगों के। मोटी डोर ना इस्तेमाल की जाए तो फिर अच्छी बात है, तो ब्रिक डोर से ही जैसे हुकूमत ने अलाउ किया हर चीज़ वैसे हो तो फिर अच्छी बात है। ਉਹ ਡੋਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਲਾਓ, नो प्लाई ਦੀ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ब्रेक लगेगी टूट जाएगी। कि खुशी इंजॉय करे, जो हुकूमत ने कहा उसके मुताबिक उड़ाएं। 9 प्लाई की डोर है, तावा 1.5 तावा गुड्डा है, पौना गुड्डा है, 4.5 गिट्टी पतंग है, इंजॉय करे 6, 7, 8 को। ये तो बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपको बड़े बड़े लोग इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। हाँ, अगर आप ये कहोगे जी हमने एक एंटरटेन रखी हुई है, एक तरह से खुश हो जाएं, तो एंटरटेन के और बड़े तरीके हैं। मतलब आपको दौरे हाजिर के हिसाब से जो चीज़ें वो करनी चाहिए, ना कि इस तरह से आपको पीछे से पीछे जाना चाहिए ना। आपको उसी मतलब पहले दौर में बसंत होती थी तो आज भी बसंत हो जाए, तो पहले दौर में लोग और बड़ी खेलें खेलते थे, आज भी खेलें। आप यही कहते हैं ना कि ये 3 दिन एंटरटेन होगी, उसके बाद ये हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, आपने 3 दिन के बाद ख़त्म कर दी। अब मुझे ये बताएं, जिन्होंने पहले से पैसे खर्च करके रखे हुए वो तो हफ्ते की रात को इसको उड़ाएंगे। अच्छा, अगर वो नहीं तो जिसने ये इसको आगे से पकड़ के रखा हुआ है, जिसके अपनी छतों पे जाके या अपने घरों में या बाज़ारों में जिसने इकट्ठी करके रखी हुई है, वो तो फिर हफ्ते की रात को इसको एंजॉय करेगा। अब ये 3 दिन तो चलो जी, आप कहते हैं जी आप 3 दिन काम पे ना आएँ या हम आपको कुछ फैसिलिटीज़ दे देते हैं, तो इस 3 दिन के बाद क्या होगा? मेरा मानना तो ये है कि आवाम को चाहिए कि वो इसका बाइकाट करते हैं। मतलब लोगों को अगर अपने बच्चे प्यारे हैं, अपनी चीज़ें प्यारी हैं, मतलब ये मेरी राय है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि लोगों को बाइकाट कर देना चाहिए, उसको इस खेल की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवेयरनेस कम दी जाती है और चीज़ें लोगों को ज़्यादा बताई जाती हैं, तो फिर लोग बेचारे बस उसी चीज़ के पीछे भाग जाते हैं। इस चीज़ में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे जो अपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे सियासतदान हैं, वो चीज़ को देखें। मुझे लगता है कि हमेशा हमारी आवाम को शऊर आना चाहिए, हमेशा हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेहतर है। हम ये हमारा मुल्क है ना, तो इसके बारे में आप क्यों सोचेंगे? आप खाम में ये किसी और पे ब्लेम नहीं दे सकते, ये हमारे लीडर ऐसे, ये फ़लाँ बंदे ने ऐसा कह दिया, फ़लाँ उसने कह दिया। आप करो, आपने करना है, इसको संवारना भी आपने और बिगाड़ना भी आपने। हमारे पास ऐड करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि आप चला नहीं सकोगे। ये तो है। पसंत एक अच्छा त्यौहार है, इसको मनाना ज़रूर चाहिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, या फिर आबादी से हट के किसी जगह पर। अक्सर औक़ात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त भी आपको ऐसी वीडियोस नज़र आई हुई होंगी कि दुबई में भी पसंद हो रही है। वो अगर आप देखें तो बीचेस पर या फिर सहरा में हुआ करती हैं। अगर इस चीज़ को हम भी अप्लाई करें तो किसी ऐसे जगह पर हम पसंद किया करें जो कि ओपन एरिया हो। मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी हाउ दिस पसंद विल बी डिफरेंट। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। रब रखा। उम्मीद है आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी, कुछ सोचे समझे बगैर कैमरा उठा के चला गया और रिकॉर्डिंग भी की और एडिटिंग कोई ट्यूटोरियल नहीं लिया। इसलिए जैसी भी थी गुजारिश यही है कि गुजारा कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। रब रखा।